रूस यूक्रेन की जंग में दो शक्तिशाली देशों के शामिल होने के कारण बहुत जल्दी राजनीतिक बदलाव देखे जा रहे हैं। अभी बेलारूस के मोर्चे पर तैनाती वाली रणनीति पूरी तरह से जमीन पर उतरी भी नहीं थी कि अचानक से यूक्रेन ने क्रीमिया की दिशा में मोर्चा खोल दिया। अब ये सब कुछ हुआ है नेटो के सम्मेलन से जेलेंस्की के लौटने के बाद। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेटो की बैठक में क्रीमिया पर हमले की रणनीति पर मुहर लगा दी गई है या फिर यह रूस को उकसाने वाली कोई कार्रवाई है। जवाब इस रिपोर्ट में मिलेगा। यूक्रेन के खिलाफ जंग के इस मोड़ पर मॉस्को के अंदर किसी भी तरह की गहमा-गहमी महसूस नहीं हो रही है, लेकिन जंग के एपिसेंटर क्रेमलिन में हलचल जरूर है। प्रिगोजिन चैप्टर औपचारिक रूप से बंद होते ही जंग का नया चैप्टर खुल गया है। ये चैप्टर है क्रीमिया। लेकिन इस बार रणनीति पहले की तरह नहीं है। न ही रूस के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले हथियार सामान्य होंगे, बल्कि इस बार रणनीति पहले से ज्यादा घातक और सुरक्षात्मक होगी। और हथियार भी वो इस्तेमाल होंगे जो नई खेप में मिलेंगे। तो क्या नेटो के सम्मेलन में जेलेंस्की का जाना सार्थक रहा? क्या क्रीमिया पर अटैक की रणनीति नेटो ने बनाई है? क्या क्रीमिया पर हमले का ब्लूप्रिंट जेलेंस्की को दे दिया गया है? इन सवालों के जवाब यूक्रेन का खुला ऐलान है, और ऐलान करने वाला कोई लीडर या सामान्य रणनीतिकार नहीं है। ऐलान करने वाला शख्स है यूक्रेन का कमांडर इन चीफ यानी सेना प्रमुख वालेरी ज़ालुझनी। इनके मुताबिक मैं अपने हर दिन की शुरुआत में यही जानकारी जुटाता हूं कि आदेश का पालन करते हुए कितने सैनिक शहीद हुए हैं। हमारी प्राथमिकता रूस की तुलना में कम सैन्य नुकसान की है। अब मैं ये नहीं जानता कि पुतिन के दिन की शुरुआत कैसे होती है और वो क्या सोचते हैं। हालांकि मेरी सोच क्रीमिया के मोर्चे पर अलग हो जाती है। उस मोर्चे के लिए मैंने तय कर लिया है कि किसी भी कीमत पर हम क्रीमिया वापस लेकर रहेंगे। वालेरी ज़ालुझनी के ऐलान का दायरा और भी व्यापक है, जिसमें उन्होंने दो टूक कहा है कि वो भले ही नेटो देशों से मिले हथियार या यूक्रेन में बने वेपन्स का सीमित मात्रा में इस्तेमाल करेंगे, लेकिन जंग सिर्फ रूसी फोर्स को पीछे ढकेलने के लिए नहीं बल्कि क्रीमिया वापस हासिल करने के लिए होगी। यूक्रेन बेलारूस के मोर्चे पर सिर्फ डिफेंसिव मोड पर तैनाती बढ़ा रहा है, जबकि अटैकिंग मोड क्रीमिया के मोर्चे पर एक्टिव है। और यह कोई अनुमान नहीं है, बल्कि कीव से जारी संकेत है। क्रीमिया के मोर्चे पर जंग के लिए संकेत दिए हैं नेटो के शिखर सम्मेलन से लौटे जेलेंस्की ने। विल्नियस से लौटकर जेलेंस्की के तेवर अचानक बदल गए हैं। मर्जंस्की पैलेस पहुंचते ही बिना आराम किए जेलेंस्की ने हाई लेवल बैठक शुरू कर दी। और बैठक का मुद्दा समझने के लिए इतना ही काफी है कि मर्जंस्की पैलेस में कमांडर इन चीफ वालेरी ज़ालुझनी के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुख और इंटेलिजेंस चीफ भी मौजूद थे। हालांकि बैठक में क्या हुआ इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, लेकिन सूत्रों ने बैठक के मुद्दों का खुलासा कर दिया है। दावा है कि बैठक में क्रीमिया के मोर्चे पर स्थिति की रिपोर्ट मांगी गई। इसके अलावा नेटो की क्रीमिया पर हमले की रणनीति पर चर्चा हुई। वहीं बेलारूस की तरफ से बढ़ रहे खतरे पर भी चर्चा हुई और यूक्रेन के इंटेलिजेंस चीफ किरिलो बुडानोव ने भी अपनी रिपोर्ट बताई। इसी बैठक के बाद सेना अध्यक्ष वालेरी ज़ालुझनी ने अपने एक साक्षात्कार में क्रीमिया को मेन टारगेट बताया। और जैसे ही यूक्रेन की रणनीति से रूस के लिए खतरा बढ़ता दिखा, वैसे ही रूस ने रक्षात्मक कदम उठाने शुरू कर दी। और इस कदम का प्रमाण है ब्लैक सी में बढ़ी हलचल। रूस ने ब्लैक सी में अपने 2 नेवल शिप तैनात कर दिए हैं और रूस की ये नेवल शिप घातक मिसाइलों से लैस है। ब्लैक सी में बढ़े खतरे को देखते हुए रूस ने फ्लोटिंग माइंस भी समंदर में बिछा दी हैं। साथ ही चेतावनी जारी कर दी गई है कि ब्लैक सी में बिना अनुमति किसी भी देश का शिप एंट्री ना करे। यानी यूक्रेन के इरादे इस बार ज्यादा घातक हैं और रूस ने यूक्रेन की रणनीति का तोड़ तलाश लिया है। लेकिन सवाल यूक्रेन की बढ़ी आक्रामकता का है। जिस यूक्रेन से रूस के मोर्चे पर हालात की रिपोर्ट नेटो ने मांगी हो, आखिर वो क्रीमिया की तरफ क्यों बढ़ रहा है? यूक्रेन की बड़ी आक्रामकता का कारण है नेटो की मदद और रणनीति। कहने का मतलब यह है कि नेटो की तरफ से नई मदद का ऐलान क्रीमिया के मोर्चे पर अटैक की रणनीति का हिस्सा है। दरअसल क्रीमिया अब भी रूस का कमजोर पहलू है, जिसे हासिल करने का मतलब है रूस को न्यूक्लियर वॉर के लिए उकसाना या फिर एक तरह से जंग में रूस की हार। इसलिए नेटो का टारगेट फिर क्रीमिया है, जिसका प्रमाण है हथियारों की मदद की नई खेप। रूस के खिलाफ जंग में अमेरिका यूक्रेन को अटैकमिस यानी आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम देने जा रहा है। इस अमेरिकन सिस्टम की रेंज
300 किलोमीटर से भी ज्यादा है। इसका मतलब यह है कि अब यूक्रेन को ऐसा हथियार मिलेगा जो स्टॉर्म शैडो और स्कैल्प मिसाइल से भी ज्यादा घातक होगा, और ये वेपन क्रीमिया के मोर्चे पर ज्यादा कारगर साबित होगा। सिर्फ यही नहीं, ताइवान से रिटायर सैकड़ों MIM-23 हॉक एयर डिफेंस सिस्टम भी यूक्रेन को अमेरिका देने वाला है, जबकि जर्मनी पैट्रियट मिसाइल सिस्टम के साथ 40 मार्डर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल और लेपर्ड 1 टैंक देने को तैयार है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रूस कमजोर पड़ रहा है, बल्कि रूस ने जंग के दौर में अपनी ताकत में और ज्यादा इजाफा कर लिया है, जिसका प्रमाण है एंटी हाइमार्स सिस्टम, जो न सिर्फ हाइमार्स के रॉकेट को मार गिराएगा बल्कि हाइमार्स सिस्टम को भी तबाह कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।